1971 दिसंबर की ठंडी रात। दुनिया सो रही थी लेकिन इतिहास जाग रहा था। और उस रात से ठीक 24 घंटे पहले एक ऐसा फैसला लिया गया जो अगर नहीं होता तो आज बांग्लादेश शायद नाम की भी कोई धरती नहीं होती। धुआं, बम, गोलियां, पूरा पूर्वी पाकिस्तान डर की जंजीरों में जकड़ा हुआ। गांव, शहर, हर तरफ रोना, चीखे, खून। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ लोग चुपचाप उम्मीद को हथियार बना रहे थे। उन्हें इतिहास आज मुक्ति योद्धा कहता है। रात होते ही सीमाएं पार की जाती, खामोशी में गन पॉलिश होती, खर्राटों की आवाज भी दुश्मन बन जाती। और एक दिन रेडियो पर गूंजा जॉय बांग्ला। एक नारा नहीं, यह आवाज पूरी कौम की धड़कन बन गई। मगर 25 मार्च आधी रात ढाका में नर्क उतर आया। ऑपरेशन सर्चलाइट, गोलियां, आग, चीखे, सड़कों पर बहता मासूमों का खून आज भी इतिहास के पन्नों पर दाग बनकर जिंदा है। सबको लगा अब सपना टूट जाएगा, लेकिन आजादी कोई चीज नहीं, सांस बन चुकी थी जो जिंदा रहनी ही थी। दिसंबर आते आते हालात बदल गए और फिर भारत युद्ध में उतर आया। आसमान इलेक्ट्रिक बन गया, समुद्र मशीनों की गरज से कांप उठा, जमीन पर टैंकों के पहिए दहाड़ने लगे। लक्ष्य सिर्फ एक, बांग्लादेश को मुक्त करना। लेकिन ठीक आखिरी क्षणों में एक गुप्त संदेश पकड़ा गया। अगर वो संदेश लागू हो जाता, ढाका पूरी तरह मिटा दिया जाता, मानव इतिहास की सबसे काली त्रासदी बन जाती। 1971 उस संदेश ने सब कुछ बदल दिया और युद्ध का परिणाम तेज, तय और अंतिम हो गया। 16 दिसंबर शाम 4:31 लाखों लोगों की नम आंखों के सामने पहली बार लहराया लाल हरे रंग का झंडा। उस पल किसी ने सिर्फ आजादी नहीं पाई, एक देश जन्मा, बांग्लादेश। 1971 सिर्फ इतिहास नहीं, यह सबूत है जब आजादी इंसान की रगों में खून बनकर दौड़ने लगे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।